ये स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का विजय स्टडी पॉइंट में। आज हम सभी क्लास 10th का अध्याय 12, ठीक है, जिस चैप्टर का नाम है शिक्षा और सांस्कृतिक में मौजूद सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो आप लोगों को सीधे 2025 के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये मैट्रिक का है, ठीक है बच्चों, क्लास 10th जिसको हम लोग मैट्रिक भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए, बहुत ही ध्यान से पढ़िए और सही टिक करने का प्रयास कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्टिव को अच्छा तरीका से याद कर लेते हैं, तो आप लोग देखिएगा कि जितना भी है आप लोगों को एग्जाम में ये प्रश्न फंसेगा और आप लोग अच्छा मार्क्स लाइएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। अब पहला प्रश्न है हम लोगों का कि प्रारंभिक शिक्षा में सफाई, तंदुरुस्ती, भोजन शास्त्र, अपना काम आप करने और घर पर माता पिता को मदद देने वगैरह के मूल्य सिद्धांत शामिल हो। ये कथन और ये जो विचार है, बोलिए ये विचार किसका है? यानी कि ये वाला जो भी हम पढ़े हैं, ये विचार किसका है? ठीक है बच्चों, पहला प्रश्न यही है कि ये जो विचार दिया गया है, ये विचार किसका है? आइए हम लोग देखते हैं ये विचार किसका है। पहला है पंडित जवाहरलाल नेहरू का है ये विचार, या फिर वल्लभ भाई पटेल का, या व्योमेश चंद्र बनर्जी का, या फिर महात्मा गांधी का। बोलिए बच्चों, ये जो विचार अभी हम लोग पढ़े, ये विचार किसका है? तो ये विचार है बच्चों महात्मा गांधी का विचार है। किसका बच्चों? महात्मा गांधी का विचार है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। ये भी बाबू बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं चाहता हूं कि सब देश की संस्कृतियों की हवा मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्रता के साथ बहती रहे। यह किसने कहा था? यानी कि ये शब्द किसने कहा था कि सभी देशों की सांस्कृतिक की जो हवा है वो मेरे घर के चारों ओर अधिक से अधिक स्वतंत्र रूप के साथ वो बहती रहे। ऐसा कथन जो है कि किसने कहा था? आइए हम लोग का पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, या सुभाष चंद्र बोस ने, वल्लभ भाई पटेल ने, या महात्मा गांधी ने। तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसा कथन किसने कहे थे? तो महात्मा गांधी बोले थे ये शब्द। कौन बोले थे बच्चों? महात्मा गांधी विल बी द राइट आंसर, ठीक है बच्चों, इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। आइए हम लोग तीसरा प्रश्न देखते हैं। जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न है हम लोगों का कि कोई संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती अगर वह दूसरों की संस्कृति का क्या करने की कोशिश करता है? बहिष्कार, स्वीकार, विचार, या फिर सुरक्षित। बोलिए तो कोई भी संस्कृति जिंदा नहीं रह सकती है अगर वो दूसरों की संस्कृति को क्या करने का प्रयास करेगा बच्चों? तो बहिष्कार करने का प्रयास करेगा। आप ही जरा कोशिश कीजिए, अगर हम लोग आपका संस्कृति को बहिष्कारेंगे तो आप भी तो मेरा संस्कृति को बहिष्कारिएगा, तो इसमें ना ही आपका सांस्कृतिक रह पाएगा ना ही मेरा सांस्कृतिक रह पाएगा। इसलिए जो है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहिष्कार। इसलिए हमें सभी के सांस्कृतिक का इज्जत देनी चाहिए, सभी के संस्कृति का मान सम्मान करना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। हम लोगों का बच्चों चौथा प्रश्न है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ए शेक्सपियर ने, बी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सी विवेकानंद ने, या डी गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो आप लोग को याद होनी चाहिए कि ना ही शेक्सपियर इसको ऐसा उपाधि दिए थे और ना ही विवेकानंद, और ये जो है कि गोपाल कृष्ण गोखले को आप लोग याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। राजनीतिक गुरु, ठीक है, माना जाता है। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले जी को महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु माना जाता है, ठीक है बच्चों। और ये प्रश्न है हम लोगों का कि महात्मा जी को, महात्मा यानी कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था बच्चों। कौन दिया था? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। आप लोग याद रखिएगा, बिल्कुल, ठीक है। एक बार फिर से, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। मैं इसको बार बार इसलिए करा रहा हूँ ये प्रश्न को, क्योंकि ये जो प्रश्न है 2023 में पूछा गया है। हो सकता है कि 25 में भी पूछ दे, क्योंकि 24 में तो पूछेगा नहीं, इसलिए 25 में पूछ दे, इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आर्य कहाँ रहते थे? प्रश्न है कि आर्य कहाँ रहते थे? ए चीन में, बी भारत में, सी फ्रांस में, या डी स्वीडन में। तो आप लोग याद रखिएगा, आर्य कहाँ रहते थे? तो आर्य रहते थे
भारत में। आर्य कहाँ रहते थे बच्चे? भारत में रहते थे। आर्य कहाँ रहते थे? भारत में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए हम लोग 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं कि फिनिक्स था। प्रश्न बन रहा है कि फिनिक्स था। फिनिक्स क्या था बोलिए तो एक आश्रम था, या विद्यालय था, चिड़ियाघर था, या फिर कैद खाना था। ठीक है बच्चों, बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? फिनिक्स था। फिनिक्स था। फिनिक्स एक आश्रम था प्यारे बच्चों। क्या था? फिनिक्स एक आश्रम था। आप लोग याद रखिएगा, फिनिक्स क्या था? तो आश्रम था। जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं बच्चों कि मैं आप लोगों को एग्जाम तक साथ देने वाला हूं बच्चों, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है, वीवीआई सब्जेक्टिव है, मैं सभी के सभी, ठीक है बच्चों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 7 नंबर का प्रश्न हम लोगों का क्या है? अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बोलिए तो क्या मनाया जाता है? ठीक है, बोलिए। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है, बोलिए क्या? तो 2 अक्टूबर को। याद रखिएगा, इसका राइट आंसर 2 अक्टूबर होगा। यानी कि इसको आप लोग समझिए, अहिंसा दिवस जो है कि कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न ऐसे समझिए कि अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है बाबू? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिस दिन महात्मा गांधी को, और महात्मा गांधी जी जन्म लिए थे। यानी कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म भी हुआ था, और 2 अक्टूबर को ही जो है कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा बच्चों, बिल्कुल याद रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? जरा आप लोग ही अनुमान कीजिए तो, ठीक है, या फिर आप लोग पढ़े भी होंगे। तो गांधी जी अफ्रीका से लौटकर कब आए थे? बोलिए तो ए 1916 में, बी 1915 में, सी 1917 में, डी 1914 में। बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1915 में। ठीक है, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 8 का राइट आंसर हो जाएगा 1915 में गांधी जी अफ्रीका से वापस आए थे। ठीक है बच्चों, लौटकर आ गए थे पुनः कहाँ? तो भारत। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों। हम लोगों का अगला प्रश्न है, सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया? सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? ठीक है बच्चों, ये कार्यक्रम था। ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया, किसने चलाया? तो आइए हम लोग देखते हैं ऑप्शन। गोपाल कृष्ण गोखले ने, नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने, या फिर अबुल कलाम आजाद ने। तो आप लोग याद रखिएगा कि सर्वोदय का कार्यक्रम किसने चलाया था? महात्मा गांधी चलाए थे। ठीक है, कौन चलाए थे बच्चों? महात्मा गांधी। सी होगा इसका राइट आंसर। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज काम आप संभाल लेगा। यह विचार किसका है? यानी कि यह विचार किसका है? यह विचार है या फिर यह विचार किसका है? तो आप लोग याद रखिएगा, ये विचार महात्मा गांधी जी का है। और मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, गांधी जी ऐसे बहुत सारे विचार दिए हैं जिसका अगर हम लोग पालन करते हैं और उन बातों को मानते हैं तो हम लोग का जीवन बहुत ही अच्छा तरीका से कटेगा, कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए महात्मा गांधी द्वारा कही गई हर एक विचार को आप लोग समझिए, सुनिए और याद रखिए। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या, आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, डॉक्टर संपूर्णानंद का, या फिर महर्षि अरविंद का, या महात्मा गांधी का? तो बोलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी महात्मा गांधी। डी महात्मा गांधी। ठीक है, डी विल बी द राइट आंसर। डी होगा इसका राइट आंसर। सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी पुस्तक है? तो महात्मा गांधी का। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न है। आप लोगों के लिए मैं पूरा बुक से निचोड़ के लाया हूँ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को। और अगर आप लोग इतना प्रश्न कर लेते हैं तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं आप लोगों को एक चीज बोल दूं कि प्लेलिस्ट में सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न पड़ा हुआ है, टोटल अध्याय का। आप लोग जाइए और देखिए। और एक चीज, मैं आप लोगों को मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, वर्णिका, हिंदी सभी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, और कहीं पर भी दिक्कत हो तो आप लोग मेरा नंबर पर आप लोग फोन कर सकते हैं। मेरा नंबर है, आप लोग नोट कर सकते हैं, लिखिए आप लोग 950866। ठीक है बच्चों, 66 के बाद 55
83 ये मेरा राइट आंसर है। राइट जो है कि नंबर है मेरा। अगर आप लोग को कहीं पर भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग इस नंबर पर फ़ोन कीजिए और हमसे पूछिए। मैं आप लोगों को जो है कि एक सही सलाह दूंगा, एक अच्छा एडवाइस दूंगा। ठीक है, आप लोग विश्वास कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का बच्चों कि हिंदी स्वराज के रचनाकार है। हिंदी स्वराज के रचनाकार है कौन है? ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी प्रेमचंद्र या डी राष्ट्र कवि दिनकर। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में इसको माना जाता है दिनकर को। राष्ट्र कवि के रूप में इसको माना जाता है, किसको? दिनकर को माना जाता है राष्ट्र कवि के रूप में। लेकिन मैं आप लोगों से प्रश्न क्या किया? हिंद स्वराज के रचनाकार है। बोलिए तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंद स्वराज के रचनाकार है तो महात्मा गांधी है बच्चों। कौन है? महात्मा गांधी है। हिंद स्वराज के जो है कि रचनाकार कौन है? महात्मा गांधी। हम लोग देखते हैं कि हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन के संपादक कौन थे? हरिजन उस समाज को कहते हैं जो निम्न जात के लोग होते हैं ना, उसको हरिजन कहते हैं। कि जैसे कि एससी सब। ठीक है बच्चों, एससी होता है ना, उसको हम लोग हरिजन कहते हैं। आइए हम लोग देखते हैं हरिजन के संपादक कौन थे। तो हरिजन के संपादक थे महात्मा गांधी जी। कौन थे बच्चों? हरिजन के संपादक किसे माना जाता है? तो महात्मा गांधी को माना जाता है। और हरिजन समाज के लिए महात्मा गांधी बहुत कुछ किए, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसको शिक्षा देने के लिए गांधी जी बहुत काम किए हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्र किस तारीख को उसकी जयंती मनाता है? तो आप लोग याद होगा कि गांधी जी का हम लोग जो है कि जयंती कब मनाते हैं? 2 अक्टूबर को। सर 2 अक्टूबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 2 अक्टूबर को गांधी जी का जन्म हुआ था। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था। इसीलिए हम लोग हर प्रतिवर्ष यानी कि 2 अक्टूबर को, कब बच्चों? 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर को याद रखिएगा ना, बिल्कुल। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? यानी हम लोग का ये भारत जो है, ये भारत का जो सांस्कृतिक है, ये किसका प्रतीक है बच्चों? बोलिए तो किसका प्रतीक है? एकता का प्रतीक है, विविधता का है, मानवता का है या फिर भिन्न भिन्न। ठीक है बच्चों, ये इसका डी का है। और डी में देखिए बच्चों, ये 15 का जो प्रश्न है, डी में और कुछ होगा बच्चों। यहाँ पर जो है कि हम नहीं लिख पाए किसी कारणवश। ठीक है बच्चों, तो आप लोग को मैं मुंह से बोलता हूँ, आप लोग सुनिए। डी का होगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य की। ठीक है, एक बार फिर से, भारतीय संस्कृति किसकी प्रतीक है? ए एकता की, बी विविधता की, सी मानवता की या डी फिर भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य की। मैं थोड़ा इसके बारे में बताता हूँ कि देखिए हम लोग का जो भारत का जो देश है, यहाँ पर एकता भी है, विविधता भी है, मानवता भी, यानी कि ये यहाँ पर हर कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भिन्न भिन्न संस्कृतियों की सामंजस्य है। यहाँ पर सभी सांस्कृतिक को मिला के हम लोग चलते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई मुस्लिम धर्म से है, कोई सिख धर्म से है या फिर कोई ईसाई धर्म से है, तो हम लोग देखते हैं ना यहाँ भारत में क्या होता है, सबका इज्जत होता है, सबको हम लोग मिला मिला के चलते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भिन्न भिन्न जो है कि संप्रदाय के लोग भी रहते हैं और यहाँ भिन्न भिन्न सांस्कृतिक भी है, और सबको हम लोग क्या करते हैं, मिला के चलना पड़ता है हम लोगों का। देखते हैं मुसलमान लोग ईद मनाता है तो भी हम लोग उसको विश करते हैं ना कि हैप्पी ईद। अगर मान लो हम लोग का कोई दीपावली आ जाए, छठ पर्व आ जाए, तो मुसलमान लोग भी हम लोग को ये बात कहता है ना कि हैप्पी दीपावली दोस्त, कहता है कि नहीं कहता है? तो वही चीज दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का बच्चों कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक होती है। यानी कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा जो है कि सहायक होती है। बोलिए तो किसका सहायक होता है? शरीर के विकास में। बोलिए तो अगर आप लोग शिक्षा लीजिएगा तो क्या आपका शरीर विकास होगा? तो ये आंसर तो ये जो होगा ही नहीं। बुद्धि के विकास में ये आप लोग को लगेगा कि कहीं ये हो सकता है। आत्मा के विकास में, ठीक है, आप लोग ये सोचिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी होगा इसका राइट आंसर। शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में, सभी चीज के विकास में जो है कि क्या चाहिए बच्चों? तो शिक्षा की जरूरत होती है। सभी चीज के, शरीर, वृद्धि और आत्मा, सॉरी बुद्धि है, शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में जो कि हर चीज का जरूरी होता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा सहायक है शरीर, बुद्धि और आत्मा के विकास में। आइए हम लोग आगे देखते हैं। शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं? शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? ग्रीक, बी अंग्रेजी, सी फ्रेंच, डी संस्कृत। बोलिए तो शेक्सपियर किस भाषा के कवि है? तो आप लोग याद रखिएगा, नाम से ही पता चलता है ये अंग्रेज है। कौन है बाबू? अंग्रेज है। शेक्सपियर अंग्रेजी के हैं। किसके बच्चों? अंग्रेजी के, अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। आइए हम लोग आगे देखते हैं।
टोल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार थे? टोल्स्टॉय जो थे वो किस देश के साहित्यकार थे? तो आप लोग याद रखिएगा ये रूस के साहित्यकार थे बच्चों। किसके साहित्यकार थे? रूस के साहित्यकार थे। कौन बच्चों? तो टोल्स्टॉय। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये एग्जाम में पूछा भी गया है। आइए आगे देखिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बैंक सबको देखते हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, मॉडल पेपर को देखते हैं, तो हम लोग को उतना एक्सपीरियंस हो गया कि कहाँ कौन सा प्रश्न कब फंसेगा, कौन सा प्रश्न जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए कि आप लोग हमसे सहमत है या नहीं, और आपको अगर ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं 19 नंबर का प्रश्न हम लोगों का, कि गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा क्या है? ठीक है, गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसको माना गया है? तो आप लोग याद रखिएगा, अहिंसा प्रतिरोध को माना गया है। किसको माना गया? अहिंसा प्रतिरोध को। गांधी जी की दृष्टि में उदात्त और बढ़िया शिक्षा किसको माना गया? अहिंसा प्रतिरोध का, अहिंसा प्रतिरोध को माना गया है। ठीक है बच्चों, एक होता है बच्चों एक होता है हिंसा, एक होता है हिंसा, एक होता है अहिंसा। तो आप लोग हिंसा से ऐसे समझिए, हिंसा किसको कहेंगे? किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को मारना पीटना, ये कहलाता है हम लोग बाबू हिंसा। ठीक है, हिंसा से ही बनना है हिंसक। ठीक है, तो हिंसा समझ गए, किसी के बारे में बुरा सोचना, किसी को उल्टा पुल्टा बोलना, लड़ाई करना, उसको कहते हैं हम लोग हिंसा। और अहिंसा कहते हैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी के बारे में मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना, माने हर इंसान के बारे में एक अच्छा सोच रखना, ये अहिंसा होता है। और हिंसा किसी को किसी से झगड़ा करना, लड़ाई करना, वो होता है हिंसा। समझ में आ गया? आइए आगे देखते हैं। तो ये इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। हम लोग आगे देखते हैं, हम लोग का अगला प्रश्न है कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे? गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते थे बच्चों? बोलिए तो। नौकरी पाना, या फिर वैज्ञानिक बनना, चरित्र निर्माण, या फिर यांत्रिक दक्षता। तो आप लोग याद रखिएगा कि शिक्षा ग्रहण करके हम लोग का नौकरी पाना ही शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता, ना ही वैज्ञानिक बनना, ना ही यांत्रिक दक्षता। तो शिक्षा पाने का अर्थ असली उद्देश्य ये होता है कि चरित्र निर्माण हो सके। मान लीजिए आप लोग बहुत पढ़ लिख लिए, बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, और आप किसी बड़े का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो क्या फायदा हुआ इसी शिक्षा का? मान लीजिए आप शिक्षा ग्रहण करके आपको नौकरी मिल गया, या आप वैज्ञानिक बन गए, आप किसी का भलाई नहीं चाहते हैं, किसी का जो है कि कभी भलाई नहीं किए, हमेशा सभी का बुराई करते हैं, तो बोलिए तो आपका शिक्षा आपके अंदर रह के क्या फायदा? इसलिए जो कि गांधी जी शिक्षा का उद्देश्य क्या मानते हैं? चरित्र निर्माण का, आपका अच्छा चरित्र होना चाहिए। ठीक है बच्चों, हर इंसान के सामने एक अच्छा जो है कि आप आदमी बन के रहिएगा, वही हुआ शिक्षा का असली उद्देश्य। और आप लोग भी कोशिश कीजिए कि शिक्षा पाकर केवल नौकरी पाने के लिए पढ़ाई मत कीजिए, अपना चरित्र निर्माण के लिए पढ़ाई कीजिए। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, 21 नंबर का प्रश्न है कि टोल्स्टॉय कौन थे? टोल्स्टॉय कौन थे? बोलिए तो टोल्स्टॉय कौन थे? रूसी लेखक, बी चीनी लेखक, सी अंग्रेजी लेखक, डी फ्रेंच लेखक। बोलिए तो टोल्स्टॉय कौन थे बच्चों? टोल्स्टॉय कौन थे? तो हम पीछे भी बताए थे कि टोल्स्टॉय रूस के थे। जब टोल्स्टॉय रूस के थे तो ऑटोमेटिक ये रूसी लेखक होंगे ना बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी लेखक। टोल्स्टॉय कौन थे बच्चों? तो टोल्स्टॉय थे रूसी लेखक। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूसी लेखक। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि देखिए ये क्या आ गया, इसको हम कट कर देते हैं। चलिए, शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं ना ये चैप्टर, तो इस चैप्टर के जो लेखक है शिक्षा और संस्कृति का, इसका लेखक कौन है बच्चों? तो महात्मा गांधी। हम लोग शुरू से ही जान रहे हैं महात्मा गांधी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, महात्मा गांधी है बच्चों। कौन है? महात्मा गांधी। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ, यानी कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ, यही प्रश्न है। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ देखते हैं हम लोग, चारों का चारों ऑप्शन इस बार देखते हैं। 2 अक्टूबर 1867 को, या फिर 2 अक्टूबर 1869 को, या फिर 2 अक्टूबर 1877, या फिर 2 अक्टूबर 1879 ईस्वी। ठीक है बच्चों, तो बोलिए तो गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो गांधी जी का जो कि जन्म था 2 अक्टूबर 1869, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है बच्चों, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। आइए हम लोग आगे देखते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए बिना स्किप किए हुए, तो मैं आप लोगों के साथ वादा करता हूं कि आप लोग एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर लाइएगा। कहीं पर भी आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटने वाला। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही करना है बच्चों। तो कब होगा ऐसा? जब आप लोग पूरा का पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, और प्ले लिस्ट में पड़ा सारा का सारा वीडियो भी देखिएगा, तब ना मान लीजिए कि कहीं भी जो है कि नहीं छूटेगा कोई भी ऑब्जेक्टिव। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मन लगा के पढ़िए। आइए हम लोग देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न।
महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा, मैं डायरेक्ट कहता हूँ, महात्मा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था, जहाँ के यहाँ और कौन है बोलिए तो? हम लोग का प्रधानमंत्री का घर कहाँ है? गुजरात में ही। याद याद है कि ना आप लोग को? कहाँ है? गुजरात में। किसका घर बाबू? आप लोग को याद है कि जो हम लोग का माननीय नरेंद्र मोदी जी है, उसका घर भी कहाँ है? गुजरात में। और महात्मा गांधी जी का जन्म भी कहाँ हुआ था? गुजरात में। याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। यंग इंडिया क्या है बच्चों? यंग इंडिया क्या है? पत्रिका है, नौजवानों का समूह है, संस्था है, या फिर कोई पुरस्कार है? तो आप लोग याद रखिएगा कि यंग इंडिया एक पत्रिका है बाबू। क्या है? यंग इंडिया क्या है? तो एक पत्रिका है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है? शेक्सपियर को किस रूप में जाना जाता है बोलिए तो? कवि के रूप में, नाटककार के रूप में, ए और बी दोनों, मतलब कवि के रूप में भी और नाटककार के रूप में भी, या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग याद रखिएगा, ये जो शेक्सपियर जी है, ये जो शेक्सपियर जी है, इसको कवि भी माना जाता है और नाटककार भी माना जाता है। इसलिए सी विल बी द राइट आंसर। सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि वो कवि और नाटककार दोनों थे। हम लोगों का अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने बच्चों को किस ढंग की तामील, तामील का अर्थ होता है शिक्षा, किस ढंग की शिक्षा देने की जो है कि कोशिश की है? भरसक कोशिश की है, यानी कि बहुत कोशिश की है। बोलिए तो गांधी जी बच्चे को किस ढंग का तामील यानी कि शिक्षा देने का बहुत प्रयास किए? बोलिए तो अहिंसक प्रतिरोध, सॉरी हिंसक प्रतिरोध, या फिर अहिंसक प्रतिरोध, सहनशील प्रतिरोध, या आक्रामक प्रतिरोध? तो आप लोग याद रखिएगा, अहिंसक प्रतिरोध बच्चों। किस क्या हो जाएगा इसका 27 का राइट आंसर? अहिंसक प्रतिरोध। मैं बताया था ना अहिंसक का मतलब क्या होता है? लड़ाई पीट, लड़ाई झगड़ा मारपीट, किसी का बुराई नहीं सोचना, ये अहिंसक कहलाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसक प्रतिरोध। और गांधी जी हमेशा चाहते थे कि हर इंसान अहिंसक प्रतिरोध बने। आप लोग को मैं बताया था ना कि गांधी जी को जब एक गाल में थप्पड़ मारे थे तो ये दूसरा गाल निकाले थे, ठीक है? और दूसरा गाल में जब वो थप्पड़ मार रहे थे, तो वो तीसरा गाल जो है कि निकाल के दे देते थे, बोल बोल रहे थे, आप हमको जितना मारना है मारिए, लेकिन मैं आपको नहीं मारूँगा। ठीक है? देखिए ये गांधी जी का विचार कैसा है। लेकिन आजकल का विचार, आजकल का बच्चा तो भगत सिंह वाला विचार रखता है। कोई अगर मारिए तो गोली बंदूक का धमकी देता है। लेकिन एक गांधी जी थे, इसको आप कितना भी कुछ बोल देते, ये कभी भी लड़ाई झगड़ा पर उतरता ही नहीं था। ठीक है बच्चों? और आप लोगों को भी कभी भी लड़ाई झगड़ा पर नहीं उतरना है, क्योंकि उससे किसी भी इंसान को कोई भी प्रॉफ़िट नहीं होता है बच्चों। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? बोलिए तो कहाँ गए थे? वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? दक्षिण अफ्रीका गए थे, अमेरिका गए थे, लंदन गए थे, या फिर श्रीलंका गए थे? गांधी जी, ठीक है बच्चों, वकालत यानी वो जो वकील नहीं बनता है बच्चों, वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो लंदन गए थे। कहाँ गए थे? लंदन। ठीक है बच्चों, कहाँ गए थे? लंदन गए थे। आइए हम लोग आगे देखते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? बोलिए तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? 1893 से 1914 तक, 1895 से 1916 तक, 1897 से 1918 तक, या फिर 1899 से 1920 तक? बोलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब से कब तक रहे? बोलिए इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? 19 का राइट, सॉरी 29 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, 1893 से 1914 तक। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम लोगों का अगला प्रश्न कि गांधी जी के दो हथियार थे, यानी कि गांधी जी के दो हथियार थे, क्या क्या थे बोलिए तो? लाठी और हिंसा, हिंसा और अहिंसा, हिंसा और सत्याग्रह, या फिर अहिंसा और सत्याग्रह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहिंसा और सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के राह पर चलना। ठीक है? और गांधी जी आप लोग को पता है कि वो सत्य के राह पर चलते थे और कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा मारपीट या हिंसक नहीं, जो है कि हिंसा नहीं करते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अहिंसा। यानी कि वो कभी भी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, किसी को ऐसा चीज नहीं करते थे जिससे उसको दुख हो, और वो सत्याग्रह यानी कि सत्य के राह पर हमेशा वो चलते थे। इसलिए इसके दो हथियार कौन-कौन थे? अहिंसा और सत्याग्रह। आइए हम लोग आगे देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब है। मैं बार-बार बोल रहा हूँ बच्चों आप लोगों को कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको ही इसमें बेनिफिट है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। 31 नंबर का प्रश्न है हम लोगों का कि गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। बोलिए तो गांधी जी के अनुसार शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? नाट्य कला,
हस्तकला, अहिंसा या सत्याग्रह? बोलिए तो राइट आंसर क्या होगा 31 का? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट में आंसर दीजिए। हस्तकला बाबू, क्या है? हस्तकला, हस्तकला होगा गांधी जी के अनुसार, हस्तकला। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, देखिए यहाँ पर, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है, पूछ रहा है कि उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ, जागरण, व्यवहार या फिर पालन? बोलिए तो उदात्त का शाब्दिक अर्थ क्या है बच्चों? बोलिए तो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर दीजिए। उदात्त का राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठ। ठीक है, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ, उदात्त का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का कि महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ? तो आप लोग याद रखिएगा कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था और मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 को। 30 जनवरी 1948 को मृत्यु, और जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ था। ठीक है बच्चों, आइए हम लोग आगे देखते हैं। 34 का प्रश्न है कि आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बोलिए तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? बोलिए तो पुस्तक की शिक्षा, यंत्रों की शिक्षा, बुद्धि की शिक्षा या फिर हृदय की शिक्षा? बोलिए तो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या अभिप्राय है? आध्यात्मिक शिक्षा से। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, हृदय की शिक्षा। हृदय की शिक्षा बच्चों, हृदय की शिक्षा। महात्मा गांधी के पिता का नाम था, महात्मा गांधी के पिता का नाम था, बोलिए तो धर्मचंद्र गांधी, यहाँ चंद्र होगा, धर्मचंद्र गांधी या फिर मीर चंद गांधी, यहाँ पर भी चंद्र, मीर चंद्र गांधी या हरिचंद गांधी या फिर करमचंद गांधी? तो आप लोग याद रखिएगा, इसका पिताजी का जो नाम था डी था करमचंद गांधी, करमचंद गांधी। आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? करमचंद गांधी। महात्मा गांधी के पिताजी का नाम क्या था बच्चों? तो करमचंद गांधी था। ठीक है बच्चों, माता पिता जन्म मृत्यु कहाँ जन्म हुआ याद रखिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 36 नंबर का प्रश्न है, अब हम लोगों का खत्म होने ही वाला है सारे के सारा ऑब्जेक्टिव, इसलिए आप 2 मिनट 4 मिनट और रुक जाइए, ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। कौन चाहते थे कि सभी देशों की सांस्कृतिक की हवा उनके घर के पास बहती रहे? तो ये मैं पहले भी बता दिया था, तो ऐसा कौन चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे। आइए आगे देखते हैं। मेरा धर्म कैद खाना का धर्म नहीं है, यानी कि जो मेरा धर्म है वो कैद खाना का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यानी कि ये जो पंक्ति बोला है, ये पंक्ति किस पाठ का है? आप लोग ऐसे समझिए, किस पाठ का है? नौबत खाने में इबादत का नहीं है, अभिनयों का नहीं है, जीत जीत में निरखत हूँ नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा और संस्कृति का है बच्चों। किसका है? शिक्षा और संस्कृति का। आइए हम लोग आगे देखते हैं 38 का। 38 का हम लोग का 38 का प्रश्न है, किसके जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? बोलिए तो किसके जन्म दिवस को जो है कि अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? मैं थोड़ा देर पहले भी आप लोगों को बोला था ना कि महात्मा गांधी के जन्म के जो दिन है तो अहिंसक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न है बच्चों कि गांधी जी के माता का नाम क्या था? गांधी जी के माता का नाम क्या था? ए कस्तूरबा गांधी, बी पुतलीबाई, सी लक्ष्मीबाई, डी यशोदा? तो ये दोनों तो होगा नहीं। ठीक है, गांधी जी के माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था बच्चों। क्या था? गांधी जी के माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी, आप लोग याद रखिएगा, ये पत्नी का नाम था उसका। ठीक है बच्चों, पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, और माता का नाम क्या था? पुतलीबाई। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का 40 का, अब खत्म होने ही वाला है, कि कवायद का अर्थ क्या है? बोलिए तो कवायद का अर्थ क्या है? ड्रिल, भागदौड़, ए और बी दोनों होगा इसका राइट आंसर। यानी कि इसका आप लोग याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कवायद का अर्थ होता है ड्रिल और भागदौड़ दोनों होता है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। बच्चे और मनुष्य के शरीर, वृद्धि और आत्मा के सभी गुण को प्रकट किया जाए, ऐसा विचार किसका है? तो ऐसा विचार महात्मा गांधी का है बच्चों। किसका है? महात्मा गांधी का। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या देखेंगे बच्चों, हम लोग का सारा ऑब्जेक्टिव होता है खत्म।
जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। और आप लोग जो 2025 में एग्जाम दीजिएगा, देख लीजिए यहाँ पर आप लोग 1 मिनट रुक के देख लीजिए प्यारे बच्चों। आप लोग जो 2025 में एग्जाम दीजिएगा उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था, वीवीआई है। और मैं आप लोगों को जो कि एग्जाम तक साथ देने वाला हूँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे के सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वीवीआई सब्जेक्टिव मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है। और आप लोग कभी भी सर्च कीजिएगा तो लिख दीजिएगा विजय स्टडी पॉइंट, ठीक है बच्चों, क्लास 10th। और उसके बाद आपको जिसका मंगाना होगा आप लोग वहाँ लिख दीजिएगा, जैसे अध्याय 1 तो लिख दीजिएगा चैप्टर 1, अध्याय 2 तो लिख दीजिएगा अध्याय 2, मेरा वीडियो आएगा। और नहीं तो आप लोग चैनल में जाइए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और जो है कि उसको सब्सक्राइब करके मेरा जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, और प्लेलिस्ट में जाके मेरा सारा का सारा वीडियो को आप लोग देखिए, ठीक है। अगर आप लोग को प्लेलिस्ट चेक करना नहीं आता है तो आप लोग बोलिए, हम वो भी एक दिन दिखा देंगे आप लोगों को, ताकि आप लोग चेक करके सारा का सारा वीडियो देख पाएंगे। उम्मीद है बच्चों कि आप लोग सारा का सारा जो है कि ऑब्जेक्टिव सही करने का प्रयास किए होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को बजा दीजिए, ठीक है बच्चों। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है कि हम लोग लेके आएंगे क्या बच्चों, वर्णिका का जितना भी ऑब्जेक्टिव है मैं वो लेकर आप लोगों के बीच आऊँगा, वर्णिका, ठीक है। वहाँ पर से भी अच्छा खासा मार्क्स का पूछता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सबसे पहले आप लोगों को मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिले और समय-समय पर आप लोग अच्छा मार्क्स लाते रहें, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं।